नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत नमस्कार करते हैं। आज का विषय अनशेकेबल फेथ, अटूट विश्वास। बहुत ही अच्छा विमर्श करने का अवसर था और सभी लोगों ने किया होगा। मैं अपना चिंतन देता हूँ। आपको अनेकों उदाहरण पौराणिक ग्रंथों में या जितने भी ग्रंथ हैं, साहित्यिक ग्रंथ, उसमें मिले होंगे। कुछ ऐसे स्थान मिले होंगे जहाँ पर एक देखा गया होगा कि एक अमुक व्यक्ति का विश्वास दूसरे के लिए गलत मार्ग पर जाने से रुकने के लिए सहारा बना। और इस युग में भी, वर्तमान में भी बहुत सारे ऐसे भटके हुए लोग होते हैं जो किसी के अटूट विश्वास के कारण पुनः सही रास्ता पकड़ लेते हैं। अटूट विश्वास एक ऐसी चीज़ है, ऐसी शक्ति है, इतना मनोबल देता है, इतना संकल्प होता है, जिसमें कोई शंका भी कराता है, कोई सुबह भी कराता है, किसी तरह से कोई घटित होता है, कुछ दिखाई पड़ता है, फिर भी आदमी नहीं मानता। और जिस चीज़ पर भी उसको विश्वास होता है उस पर बना रहता है, उसका विश्वास कभी टूटता नहीं। और एक ऐसा दिन आता है, ऐसा समय आता है कि फिर वह घटित हो जाता है। इसी पर एक बात लिखी गई थी कि जिस चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसको करने के लिए लग जाती है। तो यह अटूट विश्वास का ही समर्थन करने वाली बात है। जिस चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने के लिए, उपलब्ध कराने के लिए लग जाती है। यह अटूट विश्वास का ही हिस्सा है। अटूट विश्वास ही रहा कि एक मूर्ति से भगवान निकलकर भोज्य पदार्थ प्राप्त किए। एक भक्त के लिए, एक अबोध भक्त के लिए उन्होंने यह किया। अटूट विश्वास ही था कि एक जज साहब को गवाही करने के लिए भगवान को अपने मंदिर से निकलकर जाना पड़ा। और भी ऐसे अनेकों अटूट विश्वास ही रहा कि सावित्री ने सत्यवान की रक्षा की। अटूट विश्वास ही रहा कि लक्ष्मण को मूर्छा लगी, यहाँ उर्मिला उनके लिए वो रही। अटूट विश्वास ही था कि भरत खड़ाऊं रखकर पूरी अयोध्या का राजपाट चला लिए। अटूट विश्वास ही रहा सीता का, जो उन्होंने एक तिनके के सहारे रावण जैसे दुर्दांत व्यक्तित्व का इतने वर्षों तक क्रोध झेला। अनेकों ऐसे उदाहरण आपको पुराण में अटूट विश्वास कुंती का था, द्रौपदी का था, पांडवों का था। ऐसे अनेकों पौराणिक उदाहरण, चाणक्य का था कि घनानंद का साम्राज्य वह तोड़ देंगे। एक ब्राह्मण, एक शिक्षक, एक तरह से क्या स्थिति रही होगी जिसके इतने सारे सेना हो, राजगद्दी हो, सब कुछ हो, सारा चीज़ हो, सारे संसाधन हो, सुरक्षा चक्र हो, और उसके खिलाफ कोई शिक्षक उसके राजमहल के भीतर आकर चैलेंज कर दे कि हम इसको पदच्युत कर देंगे, हटा देंगे और आपके साम्राज्य के खिलाफ एक राजा तैयार कर देंगे। तो यह एक अटूट विश्वास का हिस्सा है। यह अटूट विश्वास चाणक्य के उस ऐतिहासिक चंद्रगुप्त के निर्माण में, चंद्रगुप्त को राजगद्दी दिलाने में साक्षात दिखाई पड़ा। और अटूट विश्वासों की एक लंबी श्रृंखला है। हमें इस बात को, वह विश्वास ही का बल था, विश्वास का ही बल था, अटूट विश्वास का ही बल था। नहीं तो ये सब कभी घटित होने वाली चीज़ें नहीं थी। ये असंभव चीज़ें हैं कि एक ब्राह्मण शिक्षक एक राजा के खिलाफ जाकर उसी के राज्य में उसको पद से हटा दे और उसको पद विहीन कर दे, बल्कि उसको हरा दे। उसी का नागरिक होते हुए, उसी का शिक्षक, कोई राजा को हरा सकता है, लेकिन एक ब्राह्मण शिक्षक, एक कमज़ोर गरीब ब्राह्मण शिक्षक इस चीज़ को कर दे। तो ये अटूट विश्वास का ही है। ऐसे ही बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, आप अपने आसपास जीवन में देखें। आपको ऐसे लोग, दधीची का प्रसंग आप देखिए। दधीची हड्डियाँ वज्र के लिए, देखिए उनका एक संकल्प था, वो बड़े संकल्पित व्यक्तित्व थे।
सबकी हड्डियों का उपयोग नहीं था, केवल दधीची की हड्डी का था। तो क्यों? दधीची एक ऐसे संकल्पित व्यक्तित्व थे। रावण को ही देखिए, उन्होंने संकल्प लिया कि मैं शीश चढ़ाऊं। ये कल्पनीय चीज़ है, शिव को खुश करने के लिए उन्होंने अपने हाथ से शीश काट कर दे दिया। तो यह सब अटूट विश्वास का हिस्सा है। अटूट विश्वास की कहानियाँ अनेकों हैं। अटूट विश्वास महसूस करने वाली चीज़ है। वर्तमान समय में किसी परिवार में पत्नी जो है कमज़ोर है और पति जो है नशे का शिकार है। एक ऐसी कल्पना करिए कि पत्नी कमज़ोर है और रोज़ उदंडता कर रहा है और रोज़ जो है गलत रास्ते पर जा रहा है, उसको बार बार रोक रही है, लेकिन पत्नी का यह विश्वास है, अटूट विश्वास है कि उसका पति जो है एक दिन सुधरेगा और बच्चों की परवरिश करेगा। ऐसी सोच होना और इस विश्वास के कारण एक दिन उस पति का, उस पुरुष का मन बदल जाना कि नहीं, ये तो गजब है, ये हमारे पे इतना विश्वास करती है। किसी चरित्रहीन या चरित्र से कमज़ोर व्यक्ति का बाहर के राज्यों में जाना, वहाँ जाकर काम करना और स्त्री का विश्वास हो कि नहीं, मेरे पति ऐसा नहीं कर सकते, गलत रास्ते पर नहीं जा सकते, उसको कई बार कुमार्ग से लौटा लाता है। तो यह सब सारी चीज़ें जो आप ध्यान से अगर देखें तो यह अटूट विश्वास का ही बल है। अटूट विश्वास जो है बच्चों पर होता है। माता पिता अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं बाहर, और आप देखिए कि बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, उनका अटूट विश्वास होता है। कोई निगरानी करके पढ़ाता है, बच्चों को पीछे पीछे दौड़ता है या लगाता है, उसके पीछे सेना लगाता है, वार्डन लगाता है, चीज़ें लगाता है, पता करता है। और एक संकल्पित आदमी, गार्जियन, अपने बच्चे को संकल्प के साथ जोड़ता है और उसे विश्वास दिलाता है कि मुझे विश्वास है बेटा तुम्हारे ऊपर, तुम यह काम करोगे। और वह अटूट विश्वास ही होता है कि उसका बच्चा विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी जहाँ रहता है वहाँ वही आचरण करता है जैसा उसके गार्जियन कहे होते हैं, जैसा सोचे होते हैं, वे भटकते नहीं हैं। तो अटूट विश्वास की कहानियाँ, अटूट विश्वास का बल, अटूट विश्वास का महत्व हमेशा से रहा है। अटूट विश्वास ही है कि हमारे मीट सदस्य इस बात को जानते हैं कि डॉक्टर सत्यप्रकाश सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय ही हैं। वे जहाँ भी रहेंगे, जैसे भी रहेंगे, हमारे परिवार के लिए, हमारे साहित्यिक साथियों के लिए ही अच्छा सोचेंगे। उनके मन में कहीं कोई दोष नहीं आ सकता। और जहाँ पर कुछ लोगों के मन में कभी त्रुटि आई तो उनको भी यह चेतना हुई कि यह गलत उनसे हुआ है, ऐसी त्रुटि डॉक्टर सत्यप्रकाश से नहीं हो सकती। तो यह अटूट विश्वास है, यह अटूट विश्वास है हमारे मीट साथियों का कि वह व्यक्ति गलत नहीं हो सकता। तो यह अटूट विश्वास का ही बंधन है और यह विश्वास ही हमें भी गलत नहीं होने देता, हमें भी उस पथ पर कहीं भी विलग होने के लिए मतलब नहीं छोड़ता कि नहीं, अगर हमारे साथी हमारे ऊपर इतना विश्वास कर रहे हैं, हमारे साथी हमारे ऊपर इतना विश्वास कर रहे हैं कि हमें थकना नहीं है, हमें निराश नहीं होना है, तो मैं कैसे निराश हो सकता हूँ, कैसे थक सकता हूँ, कैसे रुक सकता हूँ। तो यह अटूट विश्वास जो है, यह वही बल है। जैसे हमें विश्वास हो आप पर कि आप कभी भी पटल को नीचे जाते हुए नहीं देख सकते, यह मेरा विश्वास है। और यह विश्वास ही एक बल है जिससे कि हमारे पुराने साथी जो दूर हो गए होते हैं किसी कारण से, वे भी लौट के आते हैं और अपनी ऊर्जा लगाते हैं। समाज की सेवा में जो भी उन्होंने संकल्प मेरे साथ लिया है, वे पुनः चल पड़ते हैं। वह अटूट विश्वास की ही बल है। तो अटूट विश्वास की जितनी रचना की जाए, जितने बड़े बुजुर्ग हैं आप देखिए जो अपना उद्बोधन देते हैं यहाँ पर, आप देखिए कि वे कितने थके हैं, उनको क्या मिलता है, लेकिन फिर भी वे लगते हैं, लग जाते हैं, पुनः लग जाते हैं, थक जाते हैं, फिर सचेष्ट हो जाते हैं, सुबह फिर उठते हैं, फिर चल जाते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है, उन्हें अटूट विश्वास है अपने पटल के साथियों पर, पटल पर, अपने विन्यास पर, अपनी कार्यशैली पर, अपने विचार पर और सत्यप्रकाश पर। इस कारण से वे इस अटूट विश्वास के कारण पुनः संचालित होते हैं, पुनः सुख प्राप्त करते हैं, पुनः खुश प्राप्त करते हैं और आनंद से चलते हैं। अटूट विश्वास में बहुत बल होता है। यही कारण है कि दूर देश में बैठे हुए व्यक्ति भी पूरा विश्वास, और भगवान पर अगर देखा जाए, कठिन से कठिन चीज़ों का निराकरण प्रभु करते हैं, देर सवेर कुछ न कुछ करते हैं।
तो यह अटूट विश्वास का ही हिस्सा है। नहीं तो आदमी करने में लगा रहे, दिन रात खुद प्रयास करे, लगा रहे, थक जाता है, अंतिम में निराश होकर कहता है कि हे मालिक वही करेंगे। तो न करने वाले या करने वाले दोनों का विश्वास कहीं न कहीं प्रभु पर होता है, और अटूट विश्वास ही है कि वे कहते हैं कि मालिक की मौज है, जो कहेंगे वो करेंगे। तो इस तरह से आप देखें तो अटूट विश्वास का बहुत महत्व है और रखना चाहिए। यह एक ऐसी शक्ति है, अटूट विश्वास एक ऐसी शक्ति है। मतलब हम अटूट क्यों बार बार कह रहे हैं? विश्वास तो एक साधारण बात है, लेकिन अटूट विश्वास जो है एक अलग विलक्षण चीज है। इसलिए मैं अटूट विश्वास कह रहा हूँ, वही विषय भी है। तो अटूट विश्वास रखना भी चाहिए जिसके प्रति, जिस चीज के प्रति यदि कभी कोई विचलन भी होगा, यदि प्रभु भी अगर कहीं निष्ठुर होंगे तो वे भी चल पड़ेंगे। कई बार ऐसा उदाहरण मिला है कि जो है मगरमच्छ जो है पकड़ लिया है पैर जो है हाथी का, और अटूट विश्वास प्रभु का। सुदामा का विश्वास देखिए कि जाएंगे और हमारे कृष्ण मित्र हैं, पहचान लेंगे। तो यह भी एक विश्वास, बहुत बड़ी विश्वास है। ऐसे ही अनेकों आप देखें तो अनेकों उदाहरण विश्वास के मिलेंगे। अपने निजी जीवन में भी आपको ऐसा अनुभव होगा कि किसी पर आपने अटूट विश्वास किया होगा, तो वह गलत मार्ग पर भी अभी कभी गया हो तो वह लौट आएगा। ऐसा अनेकों है, हमारे साथ तो ऐसा बहुत रहा है। बहुत सारा ऐसा उदाहरण व्यक्तिगत जीवन में है जिसमें कि एक मेरा विश्वास ही उसके प्रति रहा, उनके प्रति रहा, तो वे पुनः ठीक हुए, सही हुए, चले। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं धन्यवाद। और यह विषय बड़ा अच्छा दिया है डॉक्टर वर्षा खन्ना दीदी ने, उनके लिए साधुवाद। सभी को प्रणाम, धन्यवाद।